आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जहाँ कहीं से भी आप सुन रहे हैं, आज मैं आपको एक असली कहानी, सत्य की कहानी बताने जा रहा हूँ। एक गाना है जो बड़ा मशहूर है मसीह जगत में, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। आप सब ने गाया होगा, सुना होगा बैप्टिज़्म के दौरान, और उसके बाद आपको रोना भी आया होगा, आंखें नम हो गई होंगी। पर इसके पीछे एक कहानी है, उस कहानी को मैं आज बयां करने जा रहा हूँ। आज से करीब 150 साल पहले एक रिवाइवल हुआ था, बड़ा रिवाइवल हुआ था, और वो वेल्स में हुआ था जो कि इंग्लैंड में है। उसके नतीजे से क्या हुआ कि कुछ मिशनरी लोग वहाँ से निकले और वो नॉर्थ ईस्ट में चले गए, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया चले गए। क्या करने के लिए? गॉस्पल को, सुसमाचार को फैलाने के लिए। और जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर एक ट्राइब थी, एक कबीला था जो कि बहुत खौफनाक और भयानक कबीला था। और इस कबीले के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सुन जाते हैं कि ये बड़ा हॉस्टाइल था, बड़ा ही उत्तेजित होने वाला और बड़ा ही हॉस्टाइल, उग्र था, ठीक है ना, अग्रेसिव था। तो वहाँ पर कुछ ग्रुप आए मिशनरी के, और अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन से वो लोग थे। जब वो लोग मैसेज फैलाने लगे प्रेम का, शांति का, उम्मीद का, आशा का, यीशु मसीह के नाम से, तो वहाँ पर नेचुरल सी बात है कि वहाँ पर लोगों ने उन्हें वेलकम नहीं किया, उनका स्वागत नहीं किया। तो उनमें से एक मिशनरी कामयाब हुआ एक परिवार को मसीह में ले आने के लिए, और वो कामयाबी उसको जब मिली तो उस घराने से वो आदमी, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे प्रभु में आ गए। यीशु मसीह को उन्होंने अपना लिया, अपना मुक्तिदाता मान लिया। अब इस व्यक्ति का जो विश्वास था बड़ा ही कंटेजियस था, यानी दूसरों को बड़ी जल्दी प्रभावित कर रहा था और पकड़ रहा था। एक ऐसी बीमारी के समान हो गया कि जैसे आपको ज़ुकाम हुआ तो किसी साथ वाले को भी ज़ुकाम हो गया, फटाफट फैलने लगा। तो इस तरीके से जब जल्दी जल्दी मसीहत फैलने लगी, और फिर वहाँ के जो कबीले का जो मुखिया था, जो सरताज था, चीफ था, उसने इस परिवार को बुलावा भेजा और उनको बोला पेश हो, और पूरे कबीले को इकट्ठा कर लिया। जब गांव के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और वहाँ पर इनसे पूछा गया और बोला गया कि यदि तुम इस विश्वास का इनकार करते हो तो आप जियोगे, वरना तैयार हो जाओ मृत्यु को देखने के लिए, और हम आपको ऐसी कोई सज़ा नहीं देंगे जो गुप्त में होगी, पर सब लोगों के सामने आपको सज़ा मिलेगी। एग्जीक्यूशन, सज़ा यानी ऐसी सज़ा जो मौत की सज़ा है। तो अब यहाँ पर पवित्र आत्मा से भरा हुआ ये व्यक्ति जो अभी प्रभु में आया था, इसने ये गीत गाया, हालेलुया। ये गीत की पहली लाइन उसने गाई, हालेलुया, कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा। तो ये बात को सुन करके वो जो मुखिया था, गांव का मुखिया था, विलेज का मुखिया था, वो बड़ा ही गुस्से में आ गया, और उसने अपने तीर अंदाज़ों से बोला कि अब तीर दागो, इसके बच्चों को मार दो। तो उन्होंने तीर दागे, उसके बच्चे वहीं पर ही रोते रोते, बिलखते बिलखते मौत को प्राप्त हो गए। मृत्यु में वो सो गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस चीफ ने, वो जो वहाँ का मुखिया था गांव का, उसने इसको पूछा फिर से, तू अपने विश्वास का इनकार करता है या नहीं? नहीं तो फिर तू तैयार हो जा, अपनी पत्नी को भी मरते हुए देखते, और वो बड़ी जल्द तेरे बच्चों के साथ मिल जाएगी जा करके। तो ये इसने आत्मा से भरा हुआ था, तो इसने फिर वहाँ से उसको फिर रिप्लाई दिया, फिर उत्तर दिया, है ना, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, घर कोई मेरे साथ ना भी आए तो भी मैं यीशु के पीछे चलूँगा। तो वो ऐसा करते करते ये उसकी पत्नी को भी हुक्म दे देते हैं कि उसकी पत्नी को भी मार दिया जाए। तो उन्होंने तीर अंदाज़ों ने तीर चलाया, उसकी पत्नी को भी मृत्यु की घाट उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया। अब इसको फिर उस चीफ ने मौका दिया, कहता मैं तुझे आखिरी बार एक और मैं तेरे को मौका देता हूँ कि तू अपने विश्वास को इनकार कर दे, और इसके बाद तेरे को जीने का अधिकार दिया जाएगा, नहीं तो तैयार हो जा मृत्यु का सामना करने के लिए। तो इस आखिरी समय में
उसने बहुत ही बेहतरीन, जो बहुत यादगार लाइनें हैं उसको उसने गाया। बोला, क्रूस मेरे सामने है, द क्रॉस बिफोर मी, द वर्ल्ड बिहाइंड मी। क्रूस तो मेरे आगे है, संसार मेरे पीछे है, मैं कभी ना लौटूंगा। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, इसको भी उन्होंने तीरंदाज़ों को बोल करके वो इसको भी मार दिया, ख़त्म कर दिया। जब ये पूरी फैमिली ख़त्म हो गई, डेड हो गई, वो परमेश्वर में सो गए, फिर उसके बाद क्या हुआ अजीज़ों? एक बड़ा चमत्कार हुआ। और वो बड़ा चमत्कार क्या था? ये जो चीफ था, ये जो हुक्मरान था, उस गांव का जो मुखिया था, उसने कहा और सोचा कि ऐसी कौन सी बात है इस परिवार के अंदर, इस व्यक्ति के अंदर, अपनी पत्नी और अपने बच्चे ये सब लोग मर गए हैं, किसके लिए मरे हैं? ऐसे एक व्यक्ति के लिए मर गए हैं जो बहुत दूर है और 2000 साल पहले वो आया था। अब वो कहता है ये तो बहुत अद्भुत है, अब मैं भी इस विश्वास को चख करके देखूंगा, टेस्ट करके देखूंगा। तो वो पूरे गांव के आगे ये मुखिया कबूल कर लेता है और डिक्लेयर कर देता है, घोषणा कर देता है कि मैं भी यीशु के पीछे चलूँगा। तो उसकी बात सुन करके अजीज़ों क्या हुआ कि वो मुखिया की बात सुनते ही कि उसने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, पूरा गांव यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। अब जब यीशु मसीह के पीछे चलने लगा, उस पूरे गांव ने यीशु मसीह को अपना निज मुक्तिदाता कबूल कर लिया, अपना उद्धारकर्ता कबूल कर लिया। ये गीत जो है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ये शब्द हैं नॉक्सेंग जो गारो ट्राइब के हैं, गारो ट्राइब से हैं, एक ऐसा कबीला जो असम में पाया जाता है, जो आजकल मेघालय में है। तो हिंदुस्तान में ये इलाका है, वहाँ का ये व्यक्ति था। तो इस परिवार ने अपनी शहादत दे करके ये गाने को इतना मशहूर कर दिया। याद रखिए 150 साल पुरानी बात है, ज़्यादा समय नहीं हुआ, और बहुत सारे लोग इसको आज गाते हैं, मसीह लोग गाते हैं और आंसुओं से भर जाते हैं, दर्द से भर जाते हैं, क्योंकि इस गाने में बलिदान है। ये है कॉन्सिक्रेशन, ये है अलगताई का जीवन। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सेव करें। गॉड ब्लेस यू।